हेलो एवरीवन। 2025 में ना क्रिप्टो चला ना इक्विटी चला, तो सिर्फ मेटल, गोल्ड हो या सिल्वर हो या कॉपर, हर कोई ब्लॉकबस्टर रिटर्न दिया है। पिछले साल का गोल्ड का रिटर्न था अराउंड 67%, सिल्वर का 149% एंड कॉपर का मोर देन 50%। तो अब हर कोई एक्साइटेड है इन्वेस्ट करने के लिए। बट मेन जो सवाल है, तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है, कौन से मेटल पे इन्वेस्ट करना है? तो आज के वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि कौन से मेटल में आपको इन्वेस्ट करना है, कौन से सिचुएशन में कौन से मेटल चूज करना है, 2026 में सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन किससे है, एंड फाइनली अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो कैसे करना है। तो पहले डिमांड की बात करते हैं। रिसेंटली नवंबर 2025 में यूएस गवर्नमेंट ने अपना क्रिटिकल मेटल लिस्ट अपडेट करके उसमें सिल्वर, यूरेनियम और कॉपर ऐड किया है। मीनिंग अगर इन सब मेटल का शॉर्टेज होता है तो उसको नेशनल इमरजेंसी माना जाएगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि क्या ये मेटल रैली बबल है या बबल का स्टार्टिंग है, ये भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपने नोटिस किया होगा, अब जो रिसेंटली म्यूचुअल फंड का डेटा आया है वहाँ पर भी सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट गोल्ड, सिल्वर, ईटीएफ म्यूचुअल फंड में हुआ है। तो पहला मेटल है कॉपर। कॉपर के डिमांड की बात करें तो एआई डेटा सेंटर में भी कॉपर का डिमांड अच्छा खासा है एंड बीएनईएफ एनालिस्ट का कहना है कि 2028 तक कॉपर का डिमांड 5,72,000 टन पर ईयर तक चला जाएगा, जो करंट डिमांड से ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। सेकंड मेटल है सिल्वर। जैसे कि आपको पता है, सिल्वर सिर्फ ज्वेलरी में नहीं, इंडस्ट्रियल यूसेज भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ईवी, सेमीकंडक्टर, एआई डेटा सेंटर, आपका सोलर सेल से लेके हर जगह सिल्वर का यूज बहुत भर भर के हो रहा है। सिर्फ सोलर सेल में जो यूसेज सिल्वर का यूज़ था वो 11% था 2011 में, 2026 आते आते ये 29% पे पहुंच गया है। तो सिल्वर इंस्टीट्यूट का डेटा जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, उसके हिसाब से 2020 के बाद सिल्वर का सप्लाई एंड डिमांड के बीच में गैप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि सिल्वर का जो सप्लाई है वो माइनिंग प्रोडक्शन एंड रिसाइकलिंग से तो कंसिस्टेंट है, बट डिमांड मेनली बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल यूज से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और जैसे कि आपको स्क्रीन पे पूरा का पूरा डेटा दिख रहा है सिल्वर इंस्टीट्यूट का, जिसके हिसाब से ये इंडस्ट्रियल यूज, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, फोटोग्राफी, ज्वेलरी, सिल्वर, हर जगह सिल्वर का यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया है पहले से। तो तीसरा मेटल है गोल्ड। गोल्ड का एज सच कोई इंडस्ट्रियल उतना ज्यादा यूज नहीं है, बट इसको मोस्टली हेज अगेंस्ट करेंसी लाइक यूएस डॉलर एंड इन्फ्लेशन अगेंस्ट यूज किया जाता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि यूएस का जो मनी प्रिंट हुआ है ओवर द हिस्ट्री, उसका 40% ही लास्ट 5 ईयर्स में हुआ है। इसके वजह से क्या हुआ, इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और यूएस डॉलर का जो वैल्यू है वो भी डिप्रिशिएट हो रहा है। एंड जिस हिसाब से जियोपॉलिटिकल टेंशन वर्ल्ड में एंड इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, सिर्फ आम आदमी नहीं, बड़े बड़े देश भी अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं। एग्जाम्पल, यूएस के पास वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व है, मोर देन 8,000 टन। सेकंड आता है जर्मनी, जिसके पास मोर देन 3,000 टन गोल्ड है। बट 6th पोजिशन पे आता है चाइना, बट वो चाहते हैं कि वो दूसरे नंबर पे आए, तो ऑब्वियसली वो भी अपना गोल्ड रिजर्व भर भर के बढ़ा रहे हैं। तो अब ये सवाल उठता है कि डिमांड का तो पता चल गया है, बट अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो कैसे करना है? जैसे कि अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, बट सोवरेन गोल्ड बॉन्ड गवर्नमेंट ने इशू करना बंद कर दिया है। तो दूसरा ऑप्शन बचता है आपके पास ईटीएफ, जिसको आप डायरेक्टली आप अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू खरीद सकते हैं। बहुत सारे रिनोन्ड एंड लिक्विड ईटीएफ्स अवेलेबल है, लाइक निपॉन इंडिया, एसबीआई एंड आईसीआईसीआई। एंड तीसरा ऑप्शन आपके पास है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड मतलब आपको फंड ऑफ फंड के थ्रू खरीदना पड़ेगा, जो अगेन बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउस बहुत डिफरेंट स्कीम के थ्रू इशू करते हैं। देन अगर आपको सिल्वर खरीदना है तो आपके पास अगेन 2 ऑप्शन है। पहला है ईटीएफ, अगेन बहुत सारे सिल्वर ईटीएफ्स भी मार्केट में अवेलेबल है, जो आपको आपके डीमैट अकाउंट के थ्रू खरीदना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन है म्यूचुअल फंड, अगेन जस्ट लाइक गोल्ड, आपको फंड ऑफ फंड के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, जो गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं। तीसरा आता है कॉपर। कॉपर को आज सच आप डायरेक्ट खरीद नहीं सकते, बट आपके पास पहला ऑप्शन है, आप कॉपर रिलेटेड स्टॉक खरीद सकते हो। बट मैं आपको स्टॉक का नाम तो नहीं बता सकता, बट अगर गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन अगेन म्यूचुअल फंड। बहुत सारे एएमसीज लाइक म्यूचुअल फंड हाउस है जो डिफरेंट स्कीम के थ्रू आपको नॉट जस्ट कॉपर, डिफरेंट मेटल रिलेटेड म्यूचुअल फंड भी इशू करते हैं, जो आप बाई कर सकते हैं। अब अगर आपको गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करना है तो आपको गोल्ड सिल्वर रेशियो पे जरूर ध्यान देना चाहिए। लाइक अगर आप ये रेशियो अराउंड 40 है तो आपको गोल्ड का एलोकेशन ज़्यादा रखना चाहिए
एंड इफ इट इज मोर 100 और मोर तो आप सिल्वर का एलोकेशन ज़्यादा रखिए। बट एज पर्सनली मुझे गोल्ड एज ए कैपिटल प्रोटेक्शन बहुत अच्छा लगता है, बट सिल्वर थोड़ा रिस्की है, बट कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए अच्छा है। बट रिमेंबर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपका जो गोल्ड सिल्वर का एलोकेशन है पूरा पोर्टफोलियो का नॉट मोर देन 15 to 18%, एंड ओवरऑल जो मेटल का एलोकेशन है आपका पोर्टफोलियो का वो नॉट मोर देन 20% होना चाहिए। अगर 20% से ज़्यादा है तो ये रिस्की माना जाता है। बट याद रखना हिस्टोरिकली सिल्वर ने गोल्ड को आउट परफॉर्म किया है। थैंक यू।